be the modus operandi for qualifying these sort of exams. He has a lot of experience for that. And apart from that, I would just deliver a motivational speech in order to inspire you. One who would get inspired will really crack this exam. Inspiration is must, and for that I will just add some pointers. On those pointers you will get an inspiration for cracking these prestigious exams. Motivational speech. I will just try to describe personal calling. Mostly हमें क्या बोला जाता है? Wisdom is not being appreciated at home. If you have some knowledge, you have some dreams in your life, you are not being more frequent. You are not being appreciated. You are not being welcomed. So for that matter, I will just try to define the personal calling. What is it? Personal calling. Personal calling means God's blessing. Is it God's blessing? It is just a gift which has been given to you by Almighty. What is that gift? It is a talent actually. Purpose. What is the purpose? आप क्यों इस दुनिया में आए? What is the purpose behind that? What is the purpose for your existence? So, what sort of talent Almighty has gifted you? So, उस talent के बारे में हमें पता होना चाहिए. What you have in it. आपके अंदर क्या जज्बा है? आपके अंदर कौन सी इंस्पिरेशन है? आपके अंदर कौन सा ड्रीम है? और कौन सी वो स्पार्क है? उस स्पार्क को आपको देखना है. You must be aware about that. You must be aware about that gift. उसको पर्सनल कॉलिंग कहते हैं. जो बंदा जो अवेयर होता है अपने ड्रीम के बारे में, वन वुड बी अवेयर अबाउट हिज ड्रीम, उसको लाइफ पे क्या अचीव करना है, उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ही हैज टू कन्फ्रंट सो मेनी ऑब्स्टैकल्स. उसको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. ये इजी केक वॉक नहीं होता है. इट इज नॉट ए केक वॉक ऑलवेज. टू अचीव योर ड्रीम, उस ड्रीम को हासिल करने के लिए बहुत से पापड़ आपको झेलने पड़ते हैं. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टैकल्स आर? इस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है. यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट obstacle is impossible. You are being told, आपको बोला जाता है this thing is very impossible for you and you will not achieve it. Right from the childhood, आपको घर में बोला जाता है somebody has a dream to become a doctor. Somebody has a dream to become an IAS officer. आपको क्या बोला जाता है? आपके दोस्त, आपके नेबर, आपके रिश्तेदार आपको डिस्करेज करते हैं. They will discourage you. आपको बोलेंगे आपकी बस की बात नहीं है. You can't achieve it. It is very difficult. It is a difficult nut to crack. It is hard to crack this exam. So you are just wastage. It is just a wastage of time and nothing else. At the end of the day, you will get dismotivated. You will not get motivated. You will get discouraged. If somebody will reinforce you, अगर कोई आपको encourage करेगा, कोई आपको reinforce करेगा, and certainly and surely you will go ahead. You will go miles ahead. Sky is the limit then. If somebody will encourage you. अगर मैंने एक बंदे को देखा है, I was then doing PG in कश्मीर यूनिवर्सिटी. वहाँ पे एक लड़का आया था, उसकी सिलेक्शन हुई थी अरबिक में सब्जेक्ट में. उसको अरबिक और उर्दू ज्यादा आता था. उससे बाहर की दुनिया जो सब्जेक्ट से उसका इल्म ज्यादा नहीं था उसके पास. बट ही वॉज हैविंग ए इंटरेस्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम. और जब वो कोई सेंटेंस पढ़ता था, जब वो कोई अखबार पढ़ता था, ही वॉज हैविंग ए लैक, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी थिंग्स की. बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. बेसिक इंग्लिश, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज ट्रू. बेसिक इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी उसको. मगर ही वर्कड हार्ड फॉर 3 years. 3 साल तक उसने वर्कआउट किया. एंड वो वहां तक मुझे लगता था कि सिंपल SSRB का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा. अपने सब्जेक्ट में आगे जा सकता है, मगर कॉम्पिटेंस उसमें इतनी नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आगे जाएगा. दिस इज अ फैक्ट. और ही वर्कड हार्ड
3 साल के बाद मुझे लगा उसने IAS का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और KS का भी। फाइनली ही डिडंट गेट थ्रू, वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हिज एज। उसने फिर गिव अप किया, लाइन क्रॉस नहीं कर पाया। बट वहां तक पहुंचना आई गॉट रियली शॉक्ड। वो दिल्ली चला गया, उसने कोचिंग ली। आफ्टर दैट रिसेंटली 2 years बैक उसने JK SSB का एग्जाम क्वालिफाई किया। ही बिकम ए टीचर, ही इज नाउ प्रेजेंटली एज ए टीचर। इट वाज अ शॉक टू मी सीरियसली। हाँ, मतलब उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है उसका पता नहीं था इंग्लिश के बारे में। बेसिक कंप्रेंशन ही वाज वीक इन एवरी एस्पेक्ट। अरबिक में ठीक था, उर्दू में ठीक था, मगर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वेरी पैथेटिक था। एंड सच वाज द लेवल, बट ही वर्कड हार्ड एंड ही वाज एनकरेज। वो मेरे पास आता था, मैं उसको एनकरेज करता था, यू विल डू इट सर्टनली। वो रियासी का लड़का, एंड यू विल डू इट एंड सर्टनली यू विल डू इट। एंड फाइनली उसका जॉब भी लगा और वो उसने बहुत सारी कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप हो गई, नॉलेज भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। टुडे ही कैन डिलीवर द लेक्चर टू द पीपल। दैट माय पॉइंट। बस सच इज वो स्किल हमें रखनी चाहिए। हमें नहीं, कोई आपको बोलेगा यू डोंट हैव ए सच लेवल, यू कांट डू इट। ट्राई एंड ट्राई। इफ यू विल ट्राई डेफिनेटली यू विल अचीव। एक हो गया इम्पॉसिबल, यही इम्पॉसिबल एक लेयर बन जाता है आपके जहन में। इट अटैक्स टू योर पर्सनैलिटी। जब ये कोई आपको बोलता है ना यू विल नॉट डू इट, ये एक इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, ये आपके जहन को अटैक करता है। वंस इट अटैक्स योर पर्सनैलिटी देन सर्टेनली यू फॉल अपार्ट। सो इस चीज को, इम्पॉसिबल को, इस चीज को आपको जगह नहीं देनी है। वो यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग हियर, बी श्योर दैट वी विल डू इट। जब ये जहन में रखोगे हम इसको करेंगे, सर्टेनली यू विल डू इट। अगर इस चीज को आपने क्रॉस किया, यू डिग आउट, सो यू डी-इन्वेस्ट, आपने डिग आउट किया, आप इस इम्पॉसिबल चीज को डिफीट किया, आपने कन्फ्रंट किया इस चीज को। सो सेकंड ऑब्स्टैकल, नेक्स्ट ऑब्स्टैकल कौन आएगा? दैट इज लव। दैट इज लव। इट इज एन अटैचमेंट, इट इज एन इमोशनल अटैचमेंट विथ योर फैमिली। सपोज मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कहीं जाना है कोचिंग के लिए। यू आर कमिंग फ्रॉम अनंतनाग, यू आर कमिंग फ्रॉम कुपवारा, यू आर कमिंग फ्रॉम रफियाबाद। सो आपको यहाँ पे सेटल होना है, आपको यहाँ पे ही रहना है। तो कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम। ट्रैवलिंग में आप जाओगे वहां से यहाँ, सो यू हैव टू सेटल विद इन द प्रेमिसेस ऑफ दिस कैंपस। आपको यही सेटल होना है। और मुझे दिल्ली जाना है, मुझे IAS के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे तो घर को छोड़ना है ना, मुझे अपने फैमिली को छोड़ना है, मुझे बच्चों को छोड़ना है, मुझे पेरेंट्स को छोड़ना है, मुझे सोशल गैदरिंग्स को छोड़ना है, मुझे सोशल मीडिया को छोड़ना है। All these things I have to leave. Once I will leave all those things, once I will leave all those social relations, जब मैं इन चीजों से दूर भागूंगा, इस अटैचमेंट से दूर भागूंगा, तब जाके मैं इस चीज को हासिल करूंगा, इस गोल को हासिल करूंगा। अगर मैंने इन चीजों को छोड़ा नहीं, आई हैव नॉट लेफ्ट देम आउट, इस अटैचमेंट से बाहर नहीं आया, तो देन आई विल सकम। अब क्या होता है कि आपको ये जहन में रखना है कि ये लव जो है ना, दिस लव, दिस सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट, इट इज एन इम्पटस, दिस इज स्ट्रोंगनेस। मुझे किसी प्यार को पाने के लिए, किसी को पाने के लिए मुझे ये चीज जरूर करनी है। इफ आई हैव टू अचीव समवन's लव, समवन's इमोशनल अटैचमेंट, समवन's courtesy, समवन's warmth, then I have to crack it. So it should be the impetus, it should be just a stronger. ये एक स्ट्रोंगनेस होना चाहिए। ये प्यार जो है, यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि मुझे किसी को पाना है, मुझे किसी को अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सो अच्छी चीज को हासिल करने के लिए मुझे ये इट शुड बी द स्ट्रोंगनेस, इट शुड बी द स्ट्रोंगनेस। दिस इज सेकंड। अगर ये आपने ध्यान में रखा, दिस इज एन अटैचमेंट, मुझे घर वाले हैं, मुझे प्यार है, मुझे घर से बाहर नहीं आ सकता, देन यू विल आप डिफीट, यू विल फॉल अपार्ट सीरियसली। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड वन इज फियर ऑफ डिफीट्स। थर्ड ऑब्स्टैकल क्या है? फियर ऑफ डिफीट्स। अगर आप घबरा गए इस एग्जाम में, मोस्टली क्या है कि आई विल फेल, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, इस ड्रीम को पाने के लिए आपको जिद्दोजहद करना है। यू हैव टू स्ट्रगल,
कोई मैजिक से ये सपने आपके पूरे नहीं होते। मैजिक या जादू या कोई जादू की छड़ी नहीं होती। इसमें आपको यू हैव टू डिग आउट, आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। इन ऑर्डर टू परस्यू योर ड्रीम यू हैव टू वर्क हार्ड। और डर जो ये डिफीट्स का है ना, इसको निकालना है। गिरते हैं मैदान में शस्त्र, है ना, वो चीज को देखना है कि जब आप एग्जाम दोगे यू विल फेल एंड यू विल आल्सो सक्सेस, यू विल आल्सो गेट सक्सेस। कभी पास हो जाओगे, कभी फेल हो जाओगे। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ये जो सफर है ना, दिस इज इस जर्नी में जो ये इट इज द पार्ट एंड पार्सल। फेलियर पास वगैरह, इसमें दिस इज द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। डिफीट से घबराना नहीं है। सो वंस you will confront all these things, you will actually realize your dream. Fourth one is fear of realizing your dream. Fear of realizing your dream. क्या किया मोस्टली क्या बोलते हैं हम, अब मैंने बहुत सारी मेहनत की मगर अब ये नहीं मिल रहा है। एक लाइन होती है, few steps away, you are just few steps away, just 1 2 3, you are 2 or 1 step away from your dream. आप इस एग्जाम में फेल हो गए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है। सो 1 or 2 steps away, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यू आर एट द पिनेकल, यू आर जस्ट एट द बॉर्डर लाइन पे खड़े हो मगर आप फिर छोड़ देते हो। You are just close to your dream, but you left. That you fall apart. आप failure हो गए, you stumbled, or you failed to realize your dream. You have not achieved your dream. Border line के करीब पहुंचने के समय ही आपने छोड़ दिया. So that should not be the case. जब तक आपकी एज है तब तक ट्राई करना। So rest results are in the hands of Almighty. You just give your 100%, at least आपको realization मिलेगी। आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी मैंने मेहनत की थी अपने लेवल से, और आप पे इतनी कॉम्पिटेंस डेवलप होगी ना, यू विल रॉक। और जो इस सफर में जो नॉलेज आपको डेवलप होती है ना, नॉलेज जो आप सीखते हो वो जिंदगी के किसी मोड में भी आपको काम हो सकती है। यू कैन टीच योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को फ्यूचर जनरेशन को गाइड कर सकते हो, है ना। जो नॉलेज एकोमोडेशन आप में होता है वो बहुत ज्यादा एक ट्रेजर होता है, फिर वो एक खजाना होता है। ऐसे नहीं है, नॉलेज भी कुछ जहाँ पे अगर कहीं पे आप बैठोगे ना, यू आर जस्ट इंटरेक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स, इफ यू हैव अ नॉलेज यू कैन डिफ्यूट, वहाँ पे भी आपको इज्जत मिलेगी, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। We are just yesterday we were just having a gathering with some DSPs and I started talking. मैंने deconstruction theory पे थोड़ा सा उनको बताया, why we need to deconstruct our language, why we need to deconstruct this knowledge, or what is the reason behind it. And they were just looking at me and they were ahead of me. तो मुझसे आगे है, but you have a knowledge, so you can beat anyone, you will get the respect. हमारे डिपार्टमेंट में भी जब किसी बंदे को नॉलेज होती है उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी शोबे में। घर में अगर आप नॉलेजेबल हो, इन फ्रंट ऑफ योर इन-लॉज, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, यू विल गेट रिगार्ड, यू विल बी रेस्पेक्टेड। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट अब आपको समझ आया कौन कौन सी ऑब्स्टैकल्स पर्सनल कॉलिंग ड्रीम को अचीव करने के लिए किन किन ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है आपको। फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबल, सेकंड वन इज लव, third one is fear of defeat, and last one is failure, fear of realizing your dream. That is the essence. So अब किन किन चीजों को आपको देखना है, इन चीज these are some of the obstacles. After that आपको methodology क्या फॉलो करनी, आपको तीन चीजें, these are the emotional aspect. Look, आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। Perseverance, आपको शो करना है। During this period you have to show three things. Perseverance, number second is persistence, and number third is persistence, practice. Number third is practice. Adopt three P's. Simple फंडा है, 3 P's को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट 3 P's इन योर लाइफ।
इन 3 P's को अडॉप्ट करोगे, आई गारंटी यू विल गेट द सक्सेस. Perseverance, what is it? You have to show the fortitude. पेशेंस डिस्प्ले कर रही है. वही मैं अभी बता रहा था, कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी, कभी नाकामी भी मिलेगी. यू हैव टू फेस इट. और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आपको सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना. गिव 100%. बी पेशेंट, वर्क हार्ड. टॉलरेंस को डेवलप करना है. बी टॉलरेंट. और परसिवरेंस, इस चीज को अडॉप्ट करोगे, सडनली यू विल अचीव द सक्सेस. और सेकंड, परसिस्टेंस. बी रेगुलर इन अप्रोच. फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसमें. बी फ्रीक्वेंट, बी रेगुलर इन अप्रोच. आज आपने इतना पढ़ा, कल भी इतना पढ़ना है, उसके बाद भी इतना पढ़ना है, फिर रिविजन कर. इसके बाद जो है दिस इज द रिविजन पार्ट. दिस इज द प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव रेड. आपने जो पढ़ा उसी का रिविजन करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, वीकली करनी है, डे वाइज करनी है. 1 घंटा हर रोज आपको रिवाइज करना है. और वीक में आपको 1 दिन रखना है रिविजन के लिए, और मंथ में आपको 1 हफ्ता रखना है रिविजन के लिए. सो इफ यू रिवाइज इट, यू विल अचीव सक्सेस. ये आपको याद रहेगा, यू विल नॉट फॉरगेट द थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे आप नोट मेकिंग भी कर सकते हो. फाइनल टाइम जो एग्जाम क्लोज आएगा, यू कैन स्टडी दोस नोट्स, पर्सनल नोट. तो अगर KS नहीं, IAS नहीं, एटलीस्ट आप यू कैन बिकम ए टीचर, यू कैन बिकम एनी अदर. यस, और कोई और शोबा आप चुन सकते हो. किसी और फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है. दिस इज नॉट, ये कोई बेंचमार्क सेट नहीं है, बट ड्रीम हाई. पहले हाई ड्रीम बिग. इफ यू विल ड्रीम बिग, so you will land among the stars. Shoot for the moon. If you will not, you will land among the stars. है ना. ड्रीम इज नॉट दैट थिंग विच यू सी इन द स्लीप, बट इट इज अ दैट थिंग विच डज नॉट दैट यू स्लीप. ख्वाब वो होता है जो हम रात को नहीं देखते हैं. सपना वो नहीं है जो हम सपने में देखते हैं, मगर वो चीज होती है जो आपको सोने नहीं देती. तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको सोने नहीं देनी चाहिए. सो अगर आपने कोई ड्रीम सेट किया है, वो चीज, वो ड्रीम आपको सोने नहीं देना चाहिए. ये वो नहीं है कि जो आप रात के टाइम देखोगे, जो आपको सोने नहीं देगा. ड्रीम इज अ दैट थिंग विच डज नॉट डेट यू स्लीप. सो ये 3 P's को अडॉप्ट करके लाइफ में, यही एक मोडस ऑपरेंडी है, यही एक आइडिया है, यही एक मेथड है जिस चीज को अडॉप्ट करके आप सक्सेस पाओगे लाइफ. सो विद दिस वर्ड्स, विद दिस थिंग्स आई वांट टू कंक्लूड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द motivational speech, success mantra. You can adopt it, and I hope you will get the success.